सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय सांबा के जतवाल इलाके में मौजूद हूं और यहां पर जतवाल इलाके के कुछ ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं और इन ग्रामीणों का इकट्ठे होना मकसद ये था कि यहां पर पानी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो वो लोगों को पेश आ रही है। गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। आखिर क्यों गंदा पानी इनको मुहैया हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अक्सर देखा कि गर्मियों के दिनों में पानी की किल्लत जो वो हो जाती है, लेकिन अब सर्दियां भी दस्तक दे रही हैं, लेकिन पानी की किल्लत यहाँ पर एक लंबे अरसे से जो है इनको फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, नाम जानना चाहूंगा और आपके इलाके में जो पानी की किल्लत है, यहाँ दिक्कत है, ये क्या मसला है जो आप गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है? आखिर क्या रीजन जो वो कंसर्न विभाग की तरफ से भी बताए जा रहे हैं? देखिए, मेरा नाम गंगेश्वर है और मैं जतवाल का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी तौर पे दो दिक्कतें हैं। एक तो दिक्कत ये है कि इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, जो आज की तारीख में तीसरे या चौथे दिन पानी आता है, वो क्यों आता है वो भी मैं बाद में बताऊँगा। और दूसरे नंबर पे जो पानी आता है वो गंदा आता है। ठीक है, तो जब गंदे की जो मेजरमेंट है वो पीएच वैल्यू से होती है। तो जो पीएच वैल्यू है जानकारी के हिसाब से 6.5 6.5 to 8.5 हो तो वो पीने योग्य होता है। यहाँ पे तो मैं बताऊंगा तो 50 के ऊपर की बात है, तो सर्टनली इट्स नॉट ए फिट वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, नॉट इवन फॉर कुकिंग पर्पस। तो जब दूसरे पॉइंट को मैं थोड़ा और लंबे बता दूंगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी तरक्की हुई है। तो यहाँ पे जो स्टोरेज टैंक था वो हमने जो विभाग वाले थे उनसे रिक्वेस्ट की, उनके पीछे पड़ के वो हमने जो स्टोरेज टैंक था वो साफ़ करवाया। अब स्टोरेज टैंक जो साफ़ करवाया वो कितने दिन बाद हुआ है, कितने साल बाद हुआ, उसका अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि उसके बीच में से कम 1 से 1.5 ट्राली मिट्टी निकली है। तो बहुत ही दयनीय हालत थी। हमने वहाँ से मिट्टी निकलवाई और बाद में जो जेट स्प्रे जिससे गाड़ियाँ साफ़ होती हैं उससे वो हमने साफ़ करवाया। तो बड़े सारे डिपार्टमेंट वाले भी लोग ये बोल रहे थे जो जिनको 30 साल काम करते हो गया कि हमने पहली बार इस स्टोरेज टैंक का तला देखा है। तो ये हालत थी हमारी। और ये पॉइंट यहीं पे नहीं होना चाहिए। आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ टू कंस्टिट्यूट सम काइंड ऑफ एसओपी के तहत एनुअली, इफ़ नॉट एनुअली, वट एवर दे डिसाइड, पीरियडिकली इनको जो है सफाई करनी चाहिए। आज हम लोग बोले हैं तो उन्होंने सफाई कर दी। हमने अगर नहीं बोला 5 साल तो क्या 5 साल तक सफाई नहीं होगी? दे शुड कंस्टिट्यूट एसओपी। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर बने और उस हिसाब से रेगुलर सफाई हो। ये तो पॉइंट ये हो गया हमारा। दूसरा जो पहला पॉइंट है कि इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, ये बहुत ही मैं समझता हूँ सैड स्टेज है। आज़ादी के 77 ईयर्स बाद भी अगर हम लोग डेली पानी के लिए लड़ रहे हैं तो ये बहुत ही सैड स्टेज है। मैं इनवाइट करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ डिपार्टमेंट्स को कि इसको जो है काफ़ी सीरियसली लिया जाए। JJM जो जल शक्ति मिशन या जितने भी सरकार द्वारा चलाए गए अलग अलग मिशंस होते हैं, जहाँ जो भी स्कीम्स होती हैं, और सेंटर से तो स्कीम्स जो हैं वो जो है एग्जीक्यूशन के लिए चलाई दी जाती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रहा है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटीज़, राइट, जो कंसर्निंग ऑफिसर्स हैं। तो हमने पिछले कुछ दिनों में 2-3 बार हमारी मीटिंग जो है वो हमने, और एप्लीकेशंस हम लोग एक्सिन को दी है और DC साहब को भी कल हम मिल के आए हैं। तो DC साहब से जब हमारी कल बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ये प्रॉब्लम हम लोग रिजॉल्व कर देंगे, और उसी के चलते आज JE जो सौरभ पादा जी हैं वो आज आए थे। तो हमारे गांव में थोड़ी सी और डिटेल इस हिसाब से है कि जो ट्यूबवेल यहाँ पे है ये आज़ादी के समय का ट्यूबवेल है। तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि ये भगवान भरोसे ही चल रहा है। जो ट्यूबवेल इतने सालों से चल रहा है वो भगवान भरोसे ही है, तो कभी बैठ सकता है। उसके चलते इन्होंने क्या किया कि 2 न्यू ट्यूबवेल्स जो है वो बनाए। एक राइट मेरे पीछे है जिसको हम लोग जय सरोवर या जरगैल तालाब के ऊपर वाला ट्यूबवेल बोलते हैं, और इसी तरह का ट्यूबवेल एक जामन तालाब है जो सड़क के उस पार है, वहाँ पे बनाया गया। ये दोनों ही ट्यूबवेल हैं इधर नॉट कम्प्लीटली ऑपरेशनल या पार्शली ऑपरेशनल है। तो अगर ये तीनों ट्यूबवेल्स जो हैं वो प्रॉपर फुल मेजॉरिटी में ऑपरेट किए जाएं तो मैं समझता हूँ कि 50 मिनट से 60 मिनट जो डेली पानी आ सकता है। और गवर्नमेंट इतना पैसा इन्वेस्ट करती है लोगों की हेल्थ में, राइट। अगर पानी जो सबसे बड़ी जिसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे शरीर में, वही चीज़ अगर गंदी आ रही है तो बीमारियां तो लगेंगी। यहाँ पे कितने लोगों को घुटनों की जो दर्द होती है, जहाँ अलग जो कोई भी CBC करवाएगा या फुल बॉडी चेकअप करवाएगा, दे विल अंडरस्टैंड कि किस तरह का जो पानी पी रहे हैं। हालांकि हमारे गाँव की जो खुराक है, जो यहाँ पे रिसोर्सेज है, काफ़ी शुद्ध रहते हैं, लेकिन पानी के लिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने pH वैल्यू खुद अपनी आंखों से देखी है।
तो अभी जो उन्होंने आश्वासन दिया सौरभ जब उन पे जेजेएम मीटिंग के बाद उन्होंने जब आए थे आज, तो उन्होंने बोला है कि जो सड़क के उस पार वाला घर है, क्योंकि वो उन्होंने नहीं चलाया था, कहते कि वो सड़क का निर्माण हो रहा है। तो देखिए एक दूसरे का ब्लेमबाजी हो रही है, तो मैं सड़क वालों को बोलता हूँ जल्दी से कंप्लीशन हो। तो मेरा सुझाव थे ये था कि चलो सड़क के ऊपर वाला मत सप्लाई दीजिए, सड़क के नीचे गाँव हमारे वहाँ पे भी कम से कम 50 से 70 घर, वो तो कर दिया आप। तो वो आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर, और स्वांदा जो हमारा एक और हमारे गांव का पंचायत का ही एक हिस्सा है, उसके लिए उन्होंने 10 से 15 दिन मांगे हैं, वो भी वो रेगुलराइज करने की बात करी है उन्होंने। चलिए एक आखिर में एक कमेंट यहाँ के स्थानीय चाचा जी, आप आए यहाँ पर, क्या क्या नाम है आपका? विसाखी राम। अच्छा, कितनी प्रॉब्लम ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰਦਾ? पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। ਅੱਛਾ, हाँ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਆ ਦੀ ਵੈਸੇ? ये 50 साल हुई है इयै लिया पानी पींदे अस। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ? आजादी बाद इयै लिया पीता है। हुण उम्र भी हुई है 74-75 साल, ते इयै लिया पानी पीता, गंदा पानी गै पीता। ਉਹ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ? सेहत भी खराब हुई, चलाउंदा नहीं, बलौंदा नहीं। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਖਾ ਦੇ? जेह्ड़े आखा दे न सब आखदे करगे करदा कोई है नहीं। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, हाँ, दोबारा आखिया भला के बनाने आ। ਹੁਣ दिखना है कि बंदा ही नहीं। हाँ, बनदा या नहीं बनदा। बिल्कुल, यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम तो है पानी की। इन शॉर्ट में बताया कि क्या दिक्कत लगातार पर पानी को लेकर आ रही है? देखिए, पानी की प्रॉब्लम तो है। अभी हमारे गांव में 3 ट्यूबवेल हैं। पहले एक ही होता था, उसी से सारा चलता था। अभी 3 है, लेकिन प्रॉपरली फंक्शनल कोई नहीं है। सरकार ने बड़े पैसे दिए, 4 करोड़ के करीब हमारे गांव को ट्यूबवेल के लिए। अब पता नहीं फेलियर कहाँ है, ठेकेदार की वजह से है या डिपार्टमेंट की वजह से है, आज तक वो ऑपरेशनल नहीं हो पाया। तो हमारी यही सरकार से या जो डिपार्टमेंट है कि भाई जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करवाएं और लोगों को पानी साफ शुद्ध पानी पीने को मिल सके। बिल्कुल, जो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पाइपलाइन में तो था, लेकिन कंप्लीशन उस प्रोजेक्ट का नहीं होना और यहाँ के लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना, या फिर उसके बाद पानी की सप्लाई रेगुलर ना होना, ये यहाँ के ग्रामीणों की जुबानी आपने सुना कितनी दिक्कत इन ग्रामीणों को इसकी वजह से हो रही है। लेकिन मैं अपील करूँगा कंसर्न जल शक्ति विभाग को कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकाला जाए जल्द से जल्द। देखिए, आज़ादी के बाद इनको साफ पानी पीने के लिए नहीं मिला, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस ज़माने में गुजर रहे हैं। हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम वो पहले की दौर की तरह गंदा पानी पी रहे हैं, जब लोग तालाबों से पानी भरकर अपने घरों में लाते थे, फिर उसको छंटनी करते थे, फिर पानी पीते थे। यही हालात आज भी उस तरह से बने हुए हैं। लेकिन कंप्लीशन ना होना प्रोजेक्ट का, इसको लेकर भी अधिकारियों को जवाबदेही ज़रूर बनती है। उम्मीद करूँगा जिस तरह से एक गाँव का डेपुटेशन इनका DC साहब से भी मिला है, तो जल्द इस मसले का हल होगा, यहाँ के लोगों को साफ पानी मुहैया होगा, ताकि बीमारियों से लोग यहाँ के बच पाएँ। अब देखना है कि क्या कुछ इसका रिजल्ट सामने आता है। फिलहाल के ऋषि के जुड़िया जगह 24/7 न्यूज़ के लिए।